ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी लाइन से आपने मेष और वृषभ लग्न में ये सीखा कि 29 मार्च से जैसे ही शनि राहु की केतु होगी और 3 अप्रैल से मंगल परम नीच के हो जाएंगे, तो क्या प्रभाव होगा, उसकी क्या रेमेडी हमें करना चाहिए। इसी श्रृंखला में हम लोग आज स्पष्ट रूप से बात करेंगे मिथुन लग्न या मिथुन राशि। और आपकी सुविधा के लिए मिथुन लग्न या मिथुन राशि का जो गोचर है आपको डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका लग्नेश कहाँ पर रहने वाला है इस पूरे ड्यूरेशन में। तो बुध देवता आपके लग्नेश होते हैं और बुध देवता जब ग्रहण लगेगा 29 मार्च को, उस समय बुध भी प्रभावित होंगे। तो बुध ग्रह मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे, वृषभ में रहेंगे और ये मिथुन तक पहुंच जाएंगे। 20-25 दिन में लगभग ये एक राशि में ही उपस्थित होते हैं। तो मिथुन पर क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले शनि राहु आपके लिए है क्या, इसको समझिए। शनि देव आपके लिए अष्टमेश जरूर होते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा अच्छा देते हैं क्योंकि नवम त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं। अष्टमेश होने के कारण कुछ बाधाएं देते हैं, आपको सिखाते हैं कि इससे आपको कैसे बाहर निकलना है। फिर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और भाग्य भी साथ होता है, बाहर भी उस काम से आ जाते हैं, मतलब सफलता आपको मिल जाती है। शनि राहु की जो युति बनेगी दशम भाव में, उपजय भाव में बनेगी। दशम भाव में जो शनि और राहु दोनों हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो शनि की दृष्टि द्वादश भाव पे भी पड़ेगी। साथ में जो राहु रहेगा वो धन भाव को भी देखेगा और न्यायिक मामलों को भी देखेगा। और दशम भाव का जो राहु होता है, एक प्रकार से जो राजनीति का कारक होता है, और सूर्य के साथ इसकी उपस्थिति रहेगी 29 मार्च को। तो राजनीतिक दल से अगर आपका जुड़ा हुआ है तो आपको जबरदस्त प्रभाव देंगे। अगर आप कोई मैनेजमेंट रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। जो लोग सीए की तैयारी कर रहे हैं, जिनका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स का बैकग्राउंड है, उनको अपने कर्म में बहुत मजा आएगा। अर्थात अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आप शिक्षा को अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। अगर आप कॉमर्शियल हैं, अगर आप जॉब करते हैं या आप अपना बिजनेस चलाते हैं, मिथुन लग्न के हैं, तो शनि राहु की जो युति जो बनेगी वो आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन ये युति आपके पैर वाले पोजीशन पे पड़ रही है, तो ऐसा जो एग्जैक्टली तलवे के ऊपर का जो पोर्शन है या तलवे का जो पोर्शन है, यहाँ पे शनि राहु थोड़ा सा आपको नकारात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं। कई लोगों को घुटने में चोट लग सकते हैं या घुटने के नीचे तलवे तक का जो पोर्शन है थोड़ा सा परेशानी भी आपको, मतलब आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो जल तत्व तो आपके लिए भी पीड़ित हो रहा है, क्योंकि आपका जो लग्न बनता है वो वायु तत्व बन जाता है। आपका जो लग्न बनता है वो वायु तत्व बनता है। अगर वायु तत्व है और साथ में वायु का प्रभाव अग्नि में है, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय जो वायु से रिलेटेड होंगे, जो जल तत्व से रिलेटेड होंगे, उसमें आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। इसके अलावा मंगल नीच के हो जाएंगे 3 अप्रैल को, और वहां से ये अष्टम को भी देखेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट मिला है इनकम का डिपार्टमेंट मिलकर धन में बैठेंगे तो महाधनी योग तो गोचर में बना देंगे। लेकिन वहीं से दुर्घटना का योग भी बना सकते हैं। तो इसलिए आपको वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा, क्योंकि सीधे पैर के पोर्शन में, वो भी घुटने के नीचे का जो पोर्शन है, वो उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना विशेष रूप से उन लोगों को भी हो सकती है जो जिनकी दशा अंतर्दशा राहु की या शनि की चल रही है या मंगल की चल रही है। उन लोगों पर इसका प्रभाव जो रहेगा ज्यादा देखने को मिलने वाला है। साथ में मंगल देवता को जो डिपार्टमेंट दिया गया अष्टमेश भी है, षष्ठेश भी है, और साथ में आपके गले में जा रहे हैं, तो नाक, कान, गले और आंखों पर इसका प्रभाव होगा। फाइनेंशियली रूप से देखा जाए तो कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव इस ड्यूरेशन में नहीं होगा, लेकिन
हेल्थ इश्यूज जो हैं वो कुछ ज़्यादा हो सकती हैं, वो चाहे एक्सीडेंट के थ्रू हेल्थ इश्यूज डेवलप हो, चाहे विदाउट एक्सीडेंट के थ्रू हो। अगर विदाउट एक्सीडेंट के थ्रू होता है तो गले से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी, आँख, नाक, गले यानी द्वितीय भावजुग का जो पोर्शन होता है वहाँ पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो बेहद आपको सावधानी बरतना चाहिए और उपाय क्या करना चाहिए ये भी आपको नोट करना चाहिए। इस पूरे ड्यूरेशन में एक तो बृहस्पति देव भी आपके द्वादश भाव में रहेंगे, आपके जीवन साथी से के हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च भी ये करा सकते हैं अगर आप मैरिड हैं। और दूसरा, आपको यहाँ पर जो रेमेडी करना है उसमें पीले कलर के जो वस्त्र होते हैं उसको प्रत्येक बृहस्पतिवार आपको दान करना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आपको देखिए राहु अच्छा प्रभाव देगा, शनि अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन जो मंगल है वो आपके लिए उतना ही खराब प्रभाव देगा। तो सावधानी सबसे बड़ी आपके लिए होनी चाहिए वाहन चलाते समय। और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को अगर कुछ सिंदूर चढ़ा दीजिए या चोला अर्पित करके आइए, या गरीबों में ऑरेंज कलर अगर आप डोनेट कर देते हैं तो आपके लिए जो प्रभाव रहेगा बहुत सकारात्मक हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं है। जॉब इत्यादि में प्रमोशन के योग अकस्मात बनाएगा और लंबे टाइम तक बनेगा। इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों का बिजनेस कोस्टल एरिया या जल तत्व के पास में है उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा सुधार भी देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा मिथुन लग्न वाले जातकों का क्या प्रभाव होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।